साथियों, एक बहुत ही विचित्र घटना पर आप लोगों से डिस्कस करूंगा और वो विचित्र घटना है मोबाइल सेवा प्रदाताओं से संबंधित, जिसमें एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और जियो, ये चारों ही कंपनियां आपस में मिल करके कस्टमर के साथ एक बहुत बड़ा फ्रॉड कर रही हैं। और वो फ्रॉड शायद आप लोगों को भी पता हो। फ्रॉड क्या है? इनका मिनिमम रिचार्ज जो है 200 रुपये से स्टार्टिंग होता है। 200 रुपये का रिचार्ज आपका 15 से 16 दिन का रहता है। उसमें कोई भी आपको डाटा इस्तेमाल के लिए नहीं दिया जाता है। अगर कॉलिंग की बात करें तो कॉलिंग भी आपका काम नहीं करेगा, बीच में आवाज़ ब्रेक हो जाएगा या फिर आप इधर से बोलेंगे तो सामने वाले को सुनाई नहीं देगा। लेकिन कंपनियां आपसे पूरा पैसा वसूल कर रही हैं और इसके लिए ना तो ट्राई इन पर कोई भी एक्शन लेने को तैयार है। आप बात करते हैं आपके वोडाफोन आइडिया की। वोडाफोन आइडिया का 350 रुपये का रिचार्ज है। 350 के रिचार्ज में 1 GB सिर्फ डाटा देते हैं और वो भी डाटा बिना इस्तेमाल किए ही खर्च हो जाता है। ये है इन कंपनियों का लूट का नया तरीका। आम उपभोक्ता बेचारे परेशान हैं, मोबाइल में रिचार्ज करवाते हैं, 28 दिन का टाइमिंग मिलता है। अब जिस उपभोक्ता के पास कीपैड का फ़ोन है तो उसको 200 रुपये का रिचार्ज क्यों करना है? उसके लिए उसी हिसाब से होना चाहिए कि उसको सिर्फ और सिर्फ कॉलिंग के लिए चाहिए। लेकिन ट्राई जो ठहरा, ट्राई भी इन कंपनियों पर कोई भी प्रतिबंध लगाने के लिए तैयार नहीं है और ना ही ऐसी घटनाओं पर संज्ञान लेता है। हो सकता है शायद ट्राई को भी इसमें कुछ इन कंपनियों से मोटा कमीशन जाता हो, इसीलिए इनका रिचार्ज प्लान भी इतने महंगे और कीपैड वाले फ़ोनों के लिए इनके पास कोई भी रिचार्ज प्लान नहीं है। और जो उपभोक्ता 350 या 400 रुपये का रिचार्ज करता है, उसका ना तो उस एरिया में इनका नेटवर्क है। जब आपका उस एरिया में नेटवर्क ही नहीं है तो फिर आप वहाँ पर सर्विस क्यों दे रहे हैं? क्यों उपभोक्ता से पैसे लूट रहे हैं? जब आप उसको सर्विस दें तो ही आप 350, 300 या 200 रुपये का रिचार्ज का उसको पैसा लें। अब मैं अगर बात करूं जिस एरिया में मैं इस वक्त मौजूद हूं, यहाँ का पिन कोड है 205261। इस एरिया में ना तो जियो का नेटवर्क काम करता है, ना एयरटेल काम करता है, ना वोडाफोन आइडिया काम करता है। लेकिन ये चारों ही कंपनियां उपभोक्ताओं से पैसा लूटने में सबसे आगे हैं और इसके लिए उपभोक्ता बेचारे जाएं तो जाएं कहाँ? क्योंकि उनको अपने सगे संबंधियों से बात करनी होती है, उनको नेट चलाना नहीं आता है, लेकिन फिर भी वो नेट का रिचार्ज का पैसा देते हैं। तो ना तो इस पर सरकार कोई ध्यान देती है, ना ट्राई ध्यान देता है और ना ही दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव जी इस पर कोई भी संज्ञान लेते हैं। क्योंकि इस तरह की घटनाएं लोगों के जीवन में आम हो चुकी हैं, चाहे वो उनका मोबाइल का रिचार्ज हो या फिर अब नया सिस्टम यूपीपीसीएल उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन ने लॉन्च किया है, वो है स्मार्ट मीटर। और उत्तर प्रदेश में स्मार्ट मीटर का भी बहुत बड़ा धोखाधड़ी का खेल आम उपभोक्ताओं के साथ चल रहा है। तो इसी तरीके से घटनाएं बहुत हैं, लेकिन इन घटनाओं को उठाने वाला शायद कोई व्यक्ति नहीं है। लेकिन अभी मैं करीब 15-16 दिन से बिजी था, इस कारण आप लोगों को समक्ष उपस्थित नहीं हो सका। इसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूं और इसीलिए मैंने शाम को ये वीडियो बनाकर आप लोगों के लिए लाया हूं। और हो सकता है कल से आपके लिए रेगुलर मैं उपलब्ध हो पाऊं और जितनी भी समस्याएं हैं जिस विभाग से, उन सभी को उठाने का पूरा प्रयास करूंगा और साथ में इन लोगों की अच्छे से खिंचाई भी करूंगा, चाहे वो कोई भी डिपार्ट का अधिकारी हो, नेता हो या फिर मंत्री हो। काम नहीं करेगा तो उसकी खिंचाई मैं जरूर करूंगा और विद सबूत के करूंगा। और हो सकता है अगला पड़ाव हमारा बरनाहल में सेक्रेटरी कौशलेंद्र सिंह का होगा, क्योंकि जब से वो आए हैं अभी तक उन्होंने कोई भी कार्य नहीं किया, लेकिन पैसे बराबर निकाले जा रहे हैं। तो इसके लिए उनसे जानकारी जरूर मांगेंगे और अच्छा रहा तो हो सकता है आप लोगों का सपोर्ट और सहयोग, तो उनको पूरा का पूरा हिसाब भी देना पड़ेगा।